नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बधाई हो, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपका किया गया पूजा पाठ से भगवान बहुत ही खुश हो गए हैं, जिसके वजह से आपकी यह बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत ही खुशियाँ लेकर आया है। इस दौरान आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण खुशी मिल रही है, वह बड़े ही नसीब वालों को मिलती है और ऊपर से भगवान भी आपसे खुश हो गए हैं। आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ से, आपकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न होकर आपकी यह बड़ी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान बड़े ही दयालु हैं, जो कि आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो खुशी आपको मिलने वाली है, जो मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है, वे सबके नसीब में भी नहीं होता है, जो आपको इस समय मिलने वाला है। जिनका भाग्य, जिनका कर्म, जिनका नसीब अच्छा होता है, उन्हें ही यह बड़ी खुशी मिलती है जो आपको मिल रही है। दोस्तों, आप अपने जीवन में अब बहुत ही सुखी रहेंगे। जो मनोकामना पूरी होगी, उसकी वजह से आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है। दोस्तों, कहते हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। दोस्तों, कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देंगे, लेकिन कर्म कभी नहीं। आप अपनी जिंदगी में कर्म करने पर सदा ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज होती है जो आगे जाकर आपके पास वापस ही लौट कर आएगी। जी हाँ दोस्तों, कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, और आपने कुछ अच्छा ही किया है, जिसके वजह से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बन रही है। अब ईश्वर की ऐसी लीला आप देखने वाले हैं, जिन्हें आपको अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ईश्वर तो बहुत ही महान है, कब किसकी तकदीर बदल दे, यह स्वयं कोई नहीं जानता है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है। आपके अच्छे कर्म, अच्छे नियत के वजह से ही ईश्वर आपसे सदा ही खुश रहते हैं। माना कि आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, हो सकता है वे आपके पिछले जन्म का कोई बुरा कर्म का फल हो, उसे आप स्वीकार कर लें और इसके लिए आप परेशान न हो, क्योंकि आपने हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए ही हमेशा सोचा है। कभी किसी के साथ धोखा, कभी किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए तो सोचा भी नहीं है। तो ऐसे में आपके जीवन में यदि कष्ट है, कोई समस्या है, तो उनसे तो आपको छुटकारा भगवान ही दिलाने वाले हैं। दोस्तों, आपका यह जो समय है, इस समय में ऐसा चमत्कार आपको भगवान का दिखेगा कि दोस्तों बस आपके आसपास के लोग तो आपसे जल जाएंगे। भगवान की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी, दोस्तों बस आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको उम्मीद से ज्यादा आपके भगवान देने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, ईश्वर की महिमा अपरंपार होती है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर किस व्यक्ति को कब अपनी महिमा से क्या दे दें, यह कोई नहीं जानता है। तो ऐसा ही कुछ आपके जीवन में अब आ रहा है। आपके जीवन का सबसे बड़ा उपहार भगवान कहे तो देने वाले हैं। आपकी यह जो बड़ी मनोकामना है, वे पूरी होने वाली है, लेकिन आपको इस खुशी भरे समय में कुछ खास बातों का भी बहुत ही ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने खास अवसर पर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती न कर जाएं, जिसका बाद में आपको पछतावा हो। कोई भी व्यक्ति तो जानबूझकर कोई गलती नहीं करता है, वे जाने अनजाने में ही गलती करता है, जिसका बाद में उन्हें दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ 2 गलतियां हैं जो इस समय नहीं करनी होगी, नहीं तो आप
अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी प्रभु श्री राम और संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीर महावीर बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन की जो भी संकट है वे समाप्त होंगे। भगवान श्री राम की कृपा से आपकी हर एक अधूरी इच्छा पूरी होगी। तो आप जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कौन सी बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो पहली जो बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, जो ईश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपको देने वाले हैं और जो आपको बड़े ही नसीबों से मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप शादीशुदा हैं और संतान की कामना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे समय में आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। आपको जल्द ही संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, और यह खुशी बड़े ही नसीबों से मिलती है, जो खुशी आपको अब मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में यह खुशियाँ आपको बड़े ही नसीब से मिल रही हैं। दोस्तों, लेकिन ध्यान दें, इस बातों का कहीं पर पहले से ही ढिंढोरा न पीटें, कहीं पर भी ऐसे ही जिक्र न करें, नहीं तो यह खुशी आपके जीवन से वापस चली जाएगी। इसलिए इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके दूसरे सपने के बारे में, दूसरी मनोकामना के बारे में, जो आपका ईश्वर पूरा करने वाले हैं। आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। तो दोस्तों, जो लोग किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं या बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं, या फिर आपके लव लाइफ में या आपके घर परिवार में, दोस्तों कहीं ना कहीं आप यदि किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं, कोई योजना है, तो आपकी वह योजना अब जरूर ही सफल होगी। और इस योजना को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह योजना स्वयं भगवान आपका सफल करने वाले हैं। दोस्तों, आपके जीवन की आधी चिंता तो अब समाप्त हो ही जाएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा जो आपके ऊपर है वे आपको बहुत ही आगे लेकर जाने वाली है। दोस्तों, यूं ही आप अच्छे कर्म करते रहें। दोस्तों, आपको सावधानी वाली बात बता दें कि आपको इस दौरान कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो जो गलती है दोस्तों, इस दौरान आपको बेवजह या फिर अपने दुश्मन से बेवजह का भिड़ने से बचना होगा। बेवजह के लोगों के साथ रहना आपको छोड़ना होगा, नहीं तो वे व्यक्ति आपका समय बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं, आपकी चिंताओं का कारण बनेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप फालतू लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि वे फालतू लोग आपको किसी बेवजह के बातों में उलझा सकते हैं, आपको बेवजह का चिंता दे सकते हैं। इसलिए इन बातों का आपको विशेष ध्यान बनाए रखना होगा। आपका यह जो समय है वे आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको कुछ मिले जुले परिणाम आपके बिजनेस व्यापार में नजर आएंगे। उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इनसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अचानक से ग्राहकों की संख्या में इस दौरान वृद्धि भी हो सकती है और गिरावट भी नजर आएगी। दोस्तों, इस समय में आपको बता दें, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको आपके दफ्तर में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों से आपके अधिकारी बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने व्यापार में गति लाने के लिए कुछ नया भी करना पड़ सकता है और अत्यधिक मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आपको अपने व्यापार में लापरवाही करने से बचना होगा। आप अपने व्यापार में ज्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, इस समय आपको व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सावधानी अपने व्यापार में बरतें, नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार का डील करने जा रहे हैं तो आप इनके बारे में कई बार सोचें।
सिर्फ लाभ के ही नहीं बल्कि उनमें हानि के बारे में भी सोचेंगे तो बढ़िया होगा। इस दौरान आपका यदि कोई नया व्यापार शुरू करने का सपना है तो आप इस दौरान अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए समय अति उत्तम रहेगा। आप इस समय जिस भी कामों में हाथ डालेंगे उनमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। इस दौरान किसी भी कार्य को करने से पहले माता पिता और भगवान का आशीर्वाद अवश्य लें। आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आप कामयाबी के राहों पर चल रहे हैं। आपका यह समय आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। इस दौरान आप अचानक से कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, जो आपको अचानक उस प्लान को कैंसिल भी करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका मन किसी बात को लेकर कुछ उदास हो सकता है। आप ऐसे में धार्मिक संगीत का उपयोग करें, आप उन्हें सुने तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इस समय आपका मन भक्ति में ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपके मन को शांति भी मिलेगी। यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है तो ऐसे में आप अपने किसी परिजन की सहायता से आप उन्हें अपने मन में चल रही बातों को बताकर अपने मन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके मन में भी कुछ आशा निराशा का भाव लगा रहेगा। छात्रों की बात करें तो छात्रों को अपने पढ़ाई करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है और साथ ही नौकरी पेशा जातक भी जो अपने घर से दूर रहते हैं या फिर दूसरे शहर में रहते हैं तो उन्हें भी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो यात्रा उनके लिए काफ़ी मनोरंजनदायक रहेगा। इस समय कैरियर के लिए आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी और आपके पद में उन्नति भी हो सकती है, जहां पर आपके दुश्मनों की संख्या में वृद्धि होगी। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आपके दफ्तर में आपके दुश्मनी बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको ध्यान देना होगा कि आपके दफ्तर में कोई व्यक्ति यदि आपको कोई बात बताता है तो आप उनके बातों पर विश्वास न करें, नहीं तो बेवजह का कोई समस्याएं आपके सामने आ सकता है। यह जो समय है, इस समय में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ सकता है। आप उन्हें पूरे दिलो जान से करने में कामयाब भी होंगे। इस समय आपको बहुत ही कड़ा मेहनत अपने ऑफिस में करना पड़ेगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों का भी यह समय बढ़िया साबित होगा, लेकिन आपके अधिकारी आपके ऊपर अपना धौंस जमाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ बातों को नज़रअंदाज भी करना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो यदि आप छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो आप जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपको ट्रांसफ़र से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आप काफ़ी प्रसन्न भी नजर आएंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों का, व्यापारियों का, बिजनेसमैन लोगों का यह जो समय है वे बहुत आगे तो लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप धन कमाने में कामयाब तो होंगे, लेकिन आपको बता दें कि आप जितना धन कमाएंगे उससे कई ज़्यादा अधिक कुछ धन खर्च भी होगा, जिसे न चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, वहीं आपको अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से भी बचना होगा। वहीं आपका कोई अपना करीबी मित्र या कोई ऐसा खास व्यक्ति आपसे धन की मांग कर सकता है उधार के तौर पर, तो आप उन्हें उधार दे सकते हैं, लेकिन एक समय बता दें कि आपको वह पैसे कब मिलेंगे, उसके बाद ही आप किसी को भी धन उधार दें। दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आपकी किसी लापरवाही के चलते आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में कुछ घाटा होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है।
इसलिए इस बात का ध्यान दें। यह जो समय है, इस समय में आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद में न पड़ें, अन्यथा इसके लिए आपको बाद में चिंता हो सकती है। यह जो समय है, इस समय आपके किसी अपने का, किसी सगे संबंधी का कुछ स्वास्थ्य से जुड़ा अशुभ समाचार मिल सकता है। या दोस्तों, उनके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नजर आएगी, सुनने को ऐसा समाचार आपको मिलेगा। वहीं आपको भी अपने स्वास्थ्य में भरपूर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आपको थोड़ा भी कोई समस्या लगे तो डॉक्टर के पास जाकर सलाह परामर्श जरूर लें। दोस्तों, इस दौरान आप अपने करियर को कुछ आगे बढ़ाने का योजना बनाएंगे, जहां पर आपको नए नए आइडियाज भी आएंगे। यह जो समय है, इस समय में आप अपने परिवार के साथ अच्छा खासा समय भी बिताएंगे, जहां पर आपका परिवार से जुड़ा कोई राज की बात सामने आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर परिवार के किसी सदस्य की कोई बातें सामने आएंगी, जिसके वजह से आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई सूचना भी आपको मिल सकती है कि आपके अपने किसी करीबी रिश्तेदार के द्वारा आपके लिए कुछ भला बुरा बोला गया था, लेकिन इस बात को आप नज़रअंदाज करें, बेवजह का मतभेद किसी से न करें। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलने जुलने का प्रोग्राम बनाए हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनसे आप लंबे समय के बाद मिलने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप पहले 10 बार सोचें, नहीं तो हो सकता है कि आपकी कुछ बातें सामने वाले को बुरी लग जाए, या फिर वे आपके बातों का गलत मतलब निकाल सके। इसलिए इस बात का ध्यान दें। दोस्तों, आपके घर परिवार में किसी अतिथि का आगमन होगा, जिसे देखकर आपको अधिक प्रसन्नता होगी। वहीं आपको किसी खास व्यक्ति के साथ इस दौरान आनंद भी महसूस होगा और अपना सारा दिन आप हंसी मजाक में भी बिताएंगे। इससे आपके अंदर किसी भी प्रकार का यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं को भी भूल जाएंगे। वहीं इस राशि के जातकों को उनके मन में किसी बात का भय भी बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका मन जो है किसी भय से चिंतित होगा, तो आप बेवजह चिंता न करें। वहीं पति पत्नी के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आएगा। आप अपने लव और लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने फिरने जाने का योजना बनाएंगे, जो योजना आपका बीच में ही लटक सकता है या कैंसिल हो सकता है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा दुखी नजर आ सकते हैं। दोस्तों, वही लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो आप अपने व्यस्तता से भरे समय में भी अपने लव पार्टनर के लिए समय जरूर निकालें। थोड़ा ही सही आप उनसे बातचीत अवश्य करें। यह जो समय है, वे जिंदगी में कई सारी खुशियों का रंग भरने वाला है। इस दौरान आपके यदि बातचीत में कोई कमी आई है तो वह कमियां भी अब समाप्त होंगी। आप यदि अपने लव पार्टनर से बहुत ही दूर रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप उनसे अच्छा तालमेल बनाए रखें। किसी भी तरह का संदेह उन्हें न होने दें अपने ऊपर। इस दौरान जो बातें आपके लव पार्टनर को बुरी लगती हैं, ऐसी बातें उनसे न कहें तो अच्छा होगा। आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि भविष्य में इसके लिए आपको कोई समस्या न हो। दोस्तों, इस दौरान जो लव पार्टनर भविष्य के लिए कुछ योजना बनाए हैं, तो आपको बता दें, केवल सकारात्मक बातें ही न सोचें। कभी कभार जीवन में नकारात्मक चीज़ों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस बात का ध्यान दें। रिश्तों में यूँ तो मजबूती आएगी, एक दूसरे को अच्छा समय देंगे। दोस्तों, जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, जिनके प्यार एक दूसरे से अलग हुए हैं, आपको थोड़ा समय लग सकता है अपने उन घावों को भरने के लिए, लेकिन इस दौरान कोई व्यक्ति है जो आपके बहुत ही करीब आने वाला है, जिसे न चाहते हुए आप उनकी तरफ खींचे जा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।